अरे वो बोले जो सही और दूसरी जनता बोले वो गलत। कोई शेर की खाल पहन के और कोई भेड़िया अपने आप को शेर बोले तो वो शेर नहीं हो जाता, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर पनौती शब्द का मतलब ये है कि हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि कर्नाटक में गए, कर्नाटक का सफाया हो गया, ठीक है। उधर हिमाचल में गए, हिमाचल में उनकी पार्टी का सफाया हो गया। अब इंडिया मैच बेचारी खेल रही थी, 9 मैच जीती थी, 10 पे पाव रखे, 10वां मैच। खेल है उसमें राजनीति क्यों कर रहे हो आप लोग? हम खेल में राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो उस जनता का जवाब, जनता ने पूछा राहुल जी गांधी को तो उन्होंने जवाब दिया। क्या मोदी यहाँ खप जाए ना राजस्थान में तो भी अशोक गहलोत ही आएगा। और इस बार जो आप बोल रहे हैं ना कि 5 साल में सत्ता चेंज, इस बार ये नियम टूटेगा और टूट के रहेगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी राहुल गांधी के बारे में एक कटाक्ष किया था कि मूर्खों के सरदार है, तो उनको तो सरदार बोला और उनके फॉलोवर को मूर्ख बोला। उनके फॉलोवर कौन? जनता को मूर्ख बोलने वाले व्यक्ति को ही जनता ने जवाब दिया कि आप पनौती हो। तो जिस जनता को मोदी जी ने मूर्ख बोला है वो ही जनता मोदी जी को पनौती बोल रही है। तो जो बेचने वाले लोग हैं उनको क्या मालूम कि भैया काम कैसे होता है। जब देश आज़ाद हुआ था तब देश में सुई बनाने की भी हैसियत नहीं थी, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में आज इतनी चीज़ें बनाई कि आज की तारीख में वो बेच रहे हैं उसे। जब कोई निकम्मा बेटा कुछ नहीं करता ना तो अपने घर की जायदाद बेचता है, तो ये बेचने का काम किया और बेचने वाले को कोई अधिकार नहीं होता, किसी सिर्फ सिंपल आक्षेप लगा देने से कुछ नहीं होता है। हमारे अशोक जी जो भी बोलते हैं वो हमेशा याद रहता है और मोदी जी को खुद को याद नहीं है। कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? बताएगा आप हमें। काला धन लेके आने वाले थे, कहाँ गए? अरे अपने द्वारा पैदा किए गए 2000 के नोट को खुद 7 साल नहीं चला पाए, वो क्या 70 साल का प्रश्न करते हैं हमसे। 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? चलो छोड़ो, चीन को लाल आंख दिखाने वाले डोकलाम वाले कहाँ गए? मणिपुर में हिंसा हुई कहाँ गए? सिर्फ बातें करना आसान है। देखिए साहब, चुनाव की जब से घोषणा हुई है तब से लेकर आज दिन तक जोधपुर के अंदर बिल्कुल शांति का माहौल है, क्योंकि जोधपुर का जो इतिहास रहा है, जोधपुर के बारे में कहा जाता है कि अपनायत का शहर है। यहाँ के लोगों में परस्पर जो है वो प्रेम भावना है और यहाँ पर दिवाली और ईद साथ मनाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी तरह का चुनावी विवाद तो किसी भी धर्म विशेष जाति विशेष में नहीं है। कहते हैं कि भ्रष्टाचारी पार्टी है कांग्रेस, इसे हटाना है। देखिए मोदी जी ने जो बात बोली है ना, वो क्या है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। उनको बोलिए कि साहब आप जो हमारे कांग्रेस की पार्टी ने जो इंडिया के अंदर कांग्रेस ने जो चीज़ें बनाई थी वो आपने रेल बेच दी, बेल बेच दी, पता नहीं क्या क्या बेच दी है। तो जो बेचने वाले लोग हैं उनको क्या मालूम कि भैया काम कैसे होता है। जब देश आज़ाद हुआ था तब देश में सुई बनाने की भी हैसियत नहीं थी, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में आज इतनी चीज़ें बनाई कि आज की तारीख में वो बेच रहे हैं उसे। जब कोई निकम्मा बेटा कुछ नहीं करता ना तो अपने घर की जायदाद बेचता है, तो ये बेचने का काम किया और बेचने वाले को कोई अधिकार नहीं होता, किसी सिर्फ सिंपल आक्षेप लगा देने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं मोदी जी का जादू चलने वाला है, ऐसा कुछ जादू सर यूँ है मोदी जी का जादू। अगर जादू की बात करो ना तो जादू के नाम पर तो माननीय अशोक गहलोत साहब भी फेमस है, क्योंकि देखो साहब झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ और सच में इतना अंतर है, क्योंकि झूठ को याद रखना पड़ता है और सच याद रहता है। हमारे अशोक जी जो भी बोलते हैं वो हमेशा याद रहता है और मोदी जी को खुद को याद नहीं है। कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? बताएगा आप हमें। काला धन लेके आने वाले थे, कहाँ गए? अरे अपने द्वारा पैदा किए गए 2000 के नोट को खुद 7 साल नहीं चला पाए, वो क्या 70 साल का प्रश्न करते हैं हमसे। तो 15 लाख का तो जुमला था, हमेशा जी खुद बोल चुके हैं इसको, बार बार क्यों आप लोग दोहराते हो? 15 लाख का जुमला था? आप चुनावी घोषणाओं को जुमला कहते हैं? तो फिर ये गारंटी वर्ड जो काम में लिया है, इन्होंने गारंटी कहाँ पूरी की है? आज हमारे कांग्रेस के अंदर जो 7 गारंटी पूरी की है, 7 गारंटी करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने शादी की है। शादी करने के बाद में मैंने 7 वचन दिए थे मेरी धर्मपत्नी को, और वो जो 7 वचन मैंने दिए थे उनका मैं पालना कर रहा हूँ। क्या मोदी जी ने अपनी पत्नी के साथ किए गए 7 वचनों की पालना की? क्या वो भी जुमला था? पूरा देश उनका परिवार है, वो कहते हैं कि सब जो देश में लोग हैं वो उनके परिवार का हिस्सा है। देश के लिए परिवार त्यागा है उन्होंने। जैसे मैंने देश के लिए परिवार त्यागा है, ये देखिए साहब अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात है। देश के लिए अगर परिवार त्यागा है तो फिर वो देश में तो कम रुकते हैं और देश से बाहर ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना साहब। विकास के मुद्दों पर बात की जानी चाहिए सर, विकास के मुद्दों पर बात की जानी चाहिए। और मोदी जी ने कुछ विकास नहीं लिया अभी तक। अभी हमारे क्षेत्र में ना गजेंद्र सिंह शेखावत लॉकडाउन के टाइम में आए, ना कभी मनीषा पवार जी ने ही क्षेत्र में आके सबकी समस्याओं का हल किया है। और किसी तरीके से पूरे विश्व में एक महामारी फैली जिसका नाम है कोविड-19। मात्र एक ऐसा राज्य राजस्थान है जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कोई भूखा ना सोए, और वास्तव में कोई भूखा नहीं सोया। और सबसे बड़ी बात, भीलवाड़ा मॉडल जो है, उस भीलवाड़ा मॉडल को WHO तक ने अप्रिशिएट किया कि किस तरह से इसे डिटेक्ट करके इस कोविड को से सोने की बात करते हो तो वही मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है हर थाली में रोटी पहुंचाएंगे और हमारे गहलोत साहब ने पहुंचा दी और देंगे में अंतर है भैया। 10 साल में अभी तक अगर वो पहुंचा देंगे में है ना, तो हमें ऐसे मोदी जी से राम राम है। हर थाली तक रोटी पहुंची, कोई भूखा नहीं सोया मोदी जी के राज में। मोदी पहली बात तो सर ये जनता का राज है, जनता का एक सेवक है मोदी जी हो, अशोक गहलोत साहब हो। अशोक गहलोत साहब ने
किसी को भूखा नहीं सोने दिया। यहाँ से कुछ दूरी पर आप जाओगे क्षेत्र में तो नहीं आए आप थे। जाके देखोगे 8 रुपए में लोगों को खाना मिल रहा है इंदिरा रसोई के नाम पर। आप जाके देखिए, वो वो देंगे और अशोक जी दे रहे कोई हैं। भी अरे मजदूर वो हमारे क्या- यहाँ पर वो क्षेत्र कहते में कोई भूखे पेट नहीं वो सोता। कहते हैं कि मैं भूखा सोने नहीं दूंगा। भूखा व्यक्ति उठता है परंतु मैं भूखा सोने नहीं दूंगा। इससे बड़ी क्या बात होगी? और सोने भी नहीं दिया। हाँ, सोने भी नहीं दिया भूखा। किस और मुद्दे पे वोट करने जा रहे हो? हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास है। मैं बताता हूँ आपको, हर व्यक्ति अच्छा संपन्न हो, हर एक को रोटी मिले, हर एक का प्यार मिले, हर आदमी। मोदी जी ने भविष्यवाणी की है एक, क्या? अशोक गहलोत ना तो अब आएंगे ना भविष्य में कभी आएंगे। वो नहीं आएंगे, वो आएंगे, वो झूठ का है, वो झूठ बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, अशोक गहलोत साहब आएंगे, ये तो जोधपुर की जनता तय करेगी और उन्होंने तय कर लिया है, मानस बना लिया है कि अशोक गहलोत तो आएंगे। परंतु मोदी जी इस बार जोधपुर क्यों नहीं आए? क्योंकि जादूगर के सामने अच्छे से नहीं दिख पाए। अब मेरी बात सुनिए, जो आप कह रहे हो कि किस मुद्दे पर वोट देंगे, भाई साहब हम सब मध्यम क्लास और निम्न उच्च क्लास से बिलोंग करते हैं। पहले कोई जमाने में जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता था ना, तो सोने की कोई अंगूठी या कोई चीज मित्र से पैसे उधार लेके इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भारत के संविधान के तहत राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारत के संविधान के तहत जो चिकित्सा का अधिकार है उसके तहत चिरंजीवी कार्ड दिया है। उस चिरंजीवी कार्ड से आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर लोगों का इलाज निःशुल्क हो रहा है। और जो घोषणा की है कि 25 लाख तक तो दिया है और ये गवर्नमेंट बनेगी 50 लाख तक देंगे। क्योंकि सर हम इतने लखपति नहीं है, इतने करोड़पति नहीं है कि हम लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके इलाज करवाएं और संवैधानिक अधिकारों की पालना की है। गारंटी में भरोसा क्यों नहीं है आपको? मोदी जी ने मोदी जी की गारंटी पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जुमले बोलते हैं। आपने तो कहा, आपने तो अभी आपने कहा 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए? चलो छोड़ो, चीन को लाल आंख दिखाने वाले डोकलाम वाले कहाँ गए? मणिपुर में हिंसा हुई कहाँ गए? सिर्फ बातें करना आसान है, धरती पर काम करना बहुत मुश्किल है। देश के अंदर काम करने से होता है कांग्रेस सर, जब जुमले आती है बोलने से तो कुछ नहीं होता। गुंडागर्दी बढ़ जाती है। क्या बड़ी गुंडागिरी बताओ? ये किसी को एक मिनट, गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी बढ़ जाती है, ये मोदी जी का कहना है। देश के अंदर सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा मैं कि जिस जोधपुर शहर के अंदर आप खड़े हो ना, उस जोधपुर शहर के अंदर इतनी अपनायत है कि यहाँ पर तो मैं ईद के दिन इनके घर जाता हूँ, होली दिवाली के दिन ये मेरे घर आते हैं। और इस प्रेम को यदि मोदी जी को गुंडागर्दी लगती है तो मैं उनके बारे में वही बता सकते हैं। इनके पास भ्रष्टाचार है, इनके पास कोई विकास के नाम पे मुद्दे नहीं है। राजस्थान चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बिरयानी इनके पास ये है, विकास नहीं है। नहीं तो भाई क्या साहब, भ्रष्टाचार की अगर आप बात कर रहे हो तो आप एक सिंपल एफआईआर दिखाइए कि एक एफआईआर दर्ज हुई हो भ्रष्टाचार की। जबकि मैं बता रहा हूँ आपको, आज की तारीख में स्थिति यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इजी टू अप्रोचेबल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। कोई भी व्यक्ति अगर जाता है एफआईआर दर्ज होती है। तो ये जो बात है ना कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, सिर्फ आक्षेप लगाना आसान है, जनता को काम करना मुश्किल है। यहाँ पर रोजगार, मोदी जी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं उसे आप कैसे देखते हो? मैं सोच रहा हूँ कि उनको अगर वो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवेता बन गए, तो उन्हें राजनीति छोड़कर और कोई भविष्य वक्ता बन जाना चाहिए। आप लोग सपने देख रहे हैं अशोक गहलोत आएंगे और आप मोदी जी की गुंडागर्दी की भविष्यवाणी सही हो बात जाएगी। सर, दिन में देखा गया सपना सच होता है क्योंकि हम लोग खुली आंखों से सपना काम करते हुए देख रहे हैं। ये आपके सामने जो ट्रैक्टर जा रहा है ना, वो कुछ मजदूरों को लेके जा रहा है। क्योंकि मजदूरों को रोटी मिल रही है, काम हो रहा है, उस मजदूर के घर में रोटी पहुंच रही है, उस मजदूर के घर में राहत सामग्री पहुंच रही है, उस मजदूर के घर में बिजली का जो पैसा है वो बिजली के यूनिट में छूट मिल रही है। अगर ये सपना है तो ये सपना हमेशा सच हो और हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, ये बात सही है। लेकिन एक वॉशिंग मशीन बना रखी है भाजपा में, जो भी भ्रष्टाचारी उसमें घुसता है साफ होके बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी को बचाने वाली पार्टी कौन? जिन पे आरोप लगाए थे मोदी जी ने भ्रष्टाचार के, वो आज खुद उनकी पार्टी में। नीरव मोदी कहाँ गया? महल चौक से कहाँ गया? विजय माल्या कहाँ गया? कर्मचारियों की पेंशन को 2003 में बंद करने वाली बीजेपी गवर्नमेंट को आज कर्मचारी लाइक नहीं करते हैं। आज हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहाँ पर ओपीएस दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के, वो पनौती है यहाँ के। प्रधानमंत्री नहीं है, पनौती है इस देश के, पनौती। और वो आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा सर। उन्होंने हमारे यहाँ पे एक जो थानेदार होता है ना, वो भी अपने पद की गरिमा में बनाए रहता है। वो भी बोलने से पहले 100 बार सोचता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी राहुल गांधी के बारे में एक कटाक्ष किया था कि मूर्खों के सरदार है, तो उनको तो सरदार बोला और उनके फॉलोवर को मूर्ख बोला। उनके फॉलोवर कौन? जनता को मूर्ख बोलने वाले व्यक्ति को ही जनता ने जवाब दिया कि आप पनौती हो। तो जिस जनता को मोदी जी ने मूर्ख बोला है, वो ही जनता मोदी जी को पनौती बोल रही है। हमारे यहाँ पर पनौती, मैं सनातन धर्म में हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ पर किसी दुष्ट के पांव पड़ते वहाँ पर बंटा धार है, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति के जो व्यक्ति अगर कोई शेर की खाल पहन के और कोई भेड़िया अपने आप को शेर बोले तो वो शेर नहीं हो जाता।
ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर पनौती शब्द का मतलब ये है कि हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि कर्नाटक में गए, कर्नाटक का सफाया हो गया, ठीक है, उधर हिमाचल में गए, हिमाचल में उनकी पार्टी का सफाया हो गया। अब इंडिया मैच बेचारी खेल रही थी, 9 मैच जीती थी, 10 पे पाव रखे, 10वां मैच। खेल है उसमें राजनीति क्यों कर रहे हो आप लोग? हम खेल में राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो उस जनता का जवाब, जनता ने पूछा राहुल जी गांधी को तो उन्होंने जवाब दिया कि और मूर्खों का सरदार उन्होंने बोला। क्या प्रधानमंत्री महोदय को एक जनता के जो सबसे बड़े पद पर बैठे हैं उनको मुंह से ये मूर्खों का सरदार ऐसे ऐसे बातें बोलनी अच्छी लगती है? और उन्होंने राहुल गांधी को सरदार बोला, पब्लिक को बोला। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बोले, अरे वो बोले जो सही और दूसरी जनता बोले वो गलत। आप मेरी बात नहीं होता है सही है क्या? नहीं, वो बोले जो सही है क्या सर, ये बताओ। और हम बोले सही चीज तो वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी बात सुनिए, आपको मैं जवाब दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। मूर्खों का सरदार जिसको बोला गया है, मतलब मूर्ख कौन? जनता। ये जनता, ये जनता, ये जनता, ये जनता, वो मूर्ख, उनका सरदार मूर्ख। राहुल गांधी को मूर्ख नहीं बोला है, जनता को मूर्ख बोला है। जनता जब अब अपना जवाब देती है तो फिर खुल के देती है। राजनीति का प्रदूषण जो है ना साहब सर, उन्होंने राजनीति में प्रदूषण जो है वो शुरुआत जो की थी ना, जिस पार्टी की उम्र मेरे से भी कम है, मेरी उम्र 45 ईयर है, भारतीय जनता पार्टी को बने हुए अभी 42 साल हुए हैं, समझा आप? तो जो अभी खुद मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाए, ठीक है ना, वो लोग संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए खुद अनशन शब्द बोलते हैं। और जब उनके बारे में बोला जाता है, मीडिया जो है उनको उनके हिमायती बन के हमारे पास आ जाती है। सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को खुद को क्या बोलना है, इसके बारे में आपने कभी उनसे पूछा कि भैया मैं तो आज यहाँ का हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ का हो जाता हूँ? अनशंट बातें उन्होंने बोली है, कभी पप्पू बोला, कभी कुछ बोला, कभी ये बोला। बदला नहीं लेना, जनता तो अपना जवाब देती है। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी इतना रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आप भी दिखा नहीं पाओगे, क्यों नहीं? कहीं ना कहीं आपके भी जो सब दिखाएंगे हम। अब ये बताइए कि बीजेपी के जो नेता हैं अब वो पलटवार करके कह रहे हैं कि जो खुद पनौती है वो मतलब मोदी जी को इस तरह की बोल रहे हैं। भाई साहब, हो सकता है उन्होंने दर्पण देख लिया हो या मोदी जी की फोटो देख ली हो और उस समय बोल दिया। राजस्थान का इतिहास है, मध्य प्रदेश साल में सरकार बदल जाती है। सर, इतिहास हमेशा बदलता आया है। इतिहास का ये एक नियम रहा है, इतिहास हमेशा बदलता आया है। और जिसने काम किया है, ये महाराणा प्रताप, ये दुर्गादास की जमीन पे खड़ा हूँ मैं, महाराणा प्रताप के राज्य में खड़ा हूँ। यहाँ पर कोई नहीं टिक पाया साहब, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाहर से आके यहाँ आग लगाने की कोशिश करेगा ना, वो नहीं टिक पाएगा, और जो यहाँ काम करेगा ना वो टिक पाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। आज गरीब मध्यम वर्ग का मोदी जी ने क्या इलाज के लिए कुछ क्या सुविधा की है? कुछ भी नहीं किया है। आज अशोक जी ने इतनी अच्छी सुविधा की है जिसकी कोई हद नहीं है, और हर कैंसर के पीड़ित लोग हैं और उनका इलाज हो रहा है और निःशुल्क हो रहा है। मोदी जी ने भविष्यवाणी की है कि ना अशोक गहलोत अब आएंगे ना भविष्य में कभी आएंगे। भविष्य में क्या मोदी यहाँ खप जाए ना राजस्थान में तो भी अशोक गहलोत ही आएगा। और इस बार जो आप बोल रहे हैं ना कि 5 साल में सत्ता चेंज, इस बार ये नियम टूटेगा और टूट के रहेगा।